ठीक है, एक पॉइंट को नोट करना। देखो हमारा जो पूरा ट्रेडिंग जर्नी है लगभग 20 साल समझो, 20 से 30 साल। ठीक है, मैं बोलता हूँ 20 से 30 साल टोटल है, मैंने मान लिया जितनी भी आपकी एज है, मैं मैक्सिमम 30 ईयर्स मान लेता हूँ। तो 30 साल आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की एज है। ठीक है, इसमें आप अगर क्या करते हो, इसमें हमारी गलती क्या होती है, हम गलती समझते हैं। हम अपना सारा पैसा एक ही जगह डाले रहते हैं, डीमेट अकाउंट में डलता है, वहीं आप पैसा डाले रहते हो। लेकिन होता क्या है, उसी में प्लस माइनस होता जाता है। यस और नो बताओ। माइनस 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 ये ज्यादा होता है, प्लस प्लस कम होता है। फिर कभी कभी बाद में प्लस प्लस ज्यादा होता है, माइनस माइनस कम होता है, लेकिन ये माइनस प्लस ही चलते रहते हैं आपके इस वाले अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। और लास्ट में जब आप वापस आते हो, जब वापस बिल्कुल 30 साल बाद 20 साल बाद निकलते हो, तो या तो लॉस में होते हो या जीरो पे होते हो, दो ही केस होते हैं। प्रॉफिट कम होता है, इसके चांसेस कम होते हैं। ये कम होता है और ये सबसे ज्यादा होता है। ये ट्रेडिंग जर्नी है। मेरे को लगता है कि आपको इस ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, जो आपके 30 साल ट्रेडिंग जर्नी है, भले ही आप इसमें कैसे ऊपर नीचे करते रहो, लास्ट में आपका प्रॉफिट में निकलना चाहिए कि नहीं, कोई बताए प्लीज। होना चाहिए कि नहीं। जब आप उतने साल बाद बाहर आओ तो आप एक अच्छी वेल्थ के साथ में आओ। तो उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर रखने पड़ेंगे, और हमारे लिए जरूरी भी होंगे वो पैरामीटर। वो पैरामीटर है क्या, जरा समझते हैं इसको। ये आप कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, प्लस माइनस सब ओके है, लेकिन आपके पास एक कांस्टेंट इनकम जनरेट होनी चाहिए, जो कि एक बड़ी इनकम हो। और उसके लिए आप प्रिपरेशन अभी से करो, जिसके अंदर कोई प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक है, वो आपका चलता रहेगा, और वो कम से कम, आप 30 साल बोलते हो, मैं कम से कम 10 साल के लिए लेता हूं। कम से कम 10 साल बाद, 30 साल ज्यादा हो जाएंगे, मैं 10 साल बाद अपने को वेल्दी बनाना चाहता हूं। ठीक है, अब मैं ये भी चाहता हूं कि भाई ये जो माइनस प्लस हो रहा है, इसका इंपैक्ट मेरे लास्ट वाले पॉइंट पर जब प्रॉफिट होना है तो वहां ना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां तो मेरा 50 लाख का नुकसान है और यहां 10 ही लाख का प्रॉफिट हो रहा है। वो भी नहीं होना चाहिए, मेरा प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। उसके लिए मेरे को इन्वेस्टमेंट करने हैं। ठीक है, ये क्या समझ आ रहा है पॉइंट, बताएं कोकिल जी, समझ में आ रहा है, हेमंत जी, डन है। सर बिल्कुल सर। यहाँ पर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने हैं। अगर आप देख रहे हो, मैं भी आपके साथ में कर रहा हूं, मैं अपना अलग से कर सकता था, मगर मैं नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा रहा हूं, कहां गया, यहां पर अगर मैं दिखाता हूं, पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में जाके देखते हैं, मैं यहाँ पर येस बैंक इकट्ठे कर रहा हूं कि नहीं, कोई बताए। हो रहे हैं ना, आपके साथ में ही हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर येस बैंक जो है वो कम दिखा रहा है, ये तो भी क्वांटिटी मेरी कुछ गड़बड़ हो रखी है। नहीं तो अदरवाइज इसमें कितनी क्वांटिटी है, इसमें लगभग 800 कुछ है। ठीक है, ये दिखा रहा होगा कुछ गड़बड़ है इसमें, ये है नहीं इतना अभी। चलिए, इसमें रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, क्या पता मेरी इसमें ही आ रहा हूँ। यस, अभी कम दिखा रहा है, क्वांटिटी 800 के आसपास है। चलो कोई नहीं, आ जाएंगी। मेरा केस ये है कि आपको अब छोटी छोटी क्वांटिटीज को यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, कैसे करना है और आपकी वेल्थ कैसे बनेगी, इस बात को जरा हम समझते हैं। हल्का सा इसको तो मैं हटा लेता हूँ, क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको सोचना है अगले 10 साल का। ठीक है, अगले 10 साल का सोचना है, तो उसके हिसाब से मेरे को सारी ट्रेडिंग करनी है। जो हमारे स्टॉक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक आपका बैंकिंग वाले होते हैं, एक नॉर्मल वाले होते हैं। ठीक है, एक बैंकिंग वाले हैं और एक नॉर्मल वाले हैं। ठीक है, आ, दोनों में क्या फर्क होता है, एक मिनट मेरे को दीजिए और सोचिए कि दोनों में क्या फर्क होता मतलब से समझा नहीं सर, बहुत सवाल ही समझा नहीं। है। चलिए, आने देते हैं, एक मिनट, मेरे को एक कॉल करना था, एक मिनट रुकिए, अगर उठा लेगा तो मेरे को एक मिनट दीजिए, गिव मी अ सेकंड प्लीज।
हाँ जी, चलिए देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। जरा एक पॉइंट को नोट करना, काम का पॉइंट है, सारे पॉइंट आपके काम के ही रहेंगे, क्लास भी आपके काम की रहेगी। मेरे को ये बताइए कि आपके जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है बैंकिंग वाले, एक होता है नॉर्मल स्टॉक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं रिलायंस है, रिलायंस के बैंकिंग स्टॉक है, कोई बताए प्लीज, यस और नो, जल्दी। बैंक का स्टॉक है रिलायंस? नो। नहीं सर, नो लेकिन अगर मैं बोलूं पीएनबी, पीएनबी क्या है, बैंक है, राइट है। यस सर। अब बैंक है सर। समझना, एक टेक्निकल पॉइंट है, प्लीज समझना, आपका वेल्थ बनेगी। हम इसी में उलझे रहते हैं कि एक महीने में क्या प्रॉफिट, 2 महीने में क्या प्रॉफिट। एक पोर्टफोलियो 10 साल का मैं बनवा रहा हूं आपका, बिल्कुल अच्छे से, जिससे आप इसमें डालते रहोगे, अंधे कुएं में पैसा डालना, और बाद में आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा ये बताता हूं। आपके जो स्टॉक्स हैं वो दो टाइप के हैं, एक आपके पास है नॉर्मल स्टॉक, और एक है आपके पास बैंकिंग स्टॉक। ठीक है, ये नॉर्मल स्टॉक का मतलब कोई भी रिलायंस ले लो, टाटा मोटर ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, जो नॉर्मल स्टॉक, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस लेता हूं, यहां पर पीएनबी लेता हूं एक एग्जांपल के लिए। मेरे को बताइए क्या ये रिलायंस जीरो हो सकता है, यस और नो? यस सर। क्वेश्चन है आपके, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आज की क्लास आपकी, मैं बोल रहा हूं, अच्छी रहेगी, खराब नहीं रहेगी, क्लास आपको अच्छी मिलेगी। ये रिलायंस आपका जीरो हो सकता है, कितनी भी अच्छी कंपनी है, कैसा भी है। ठीक है, टीसीएस गिर रहा है बुरी तरह या नहीं, बताओ, अच्छी कंपनी है, गिर रहा है बुरी तरह से कि नहीं? ठीक है, Yes. टाटा मोटर, टाटा मोटर अच्छी कंपनी है, गिर रहा है बुरी तरह से या नहीं? 800 पॉइंट डाउन आ चुका है। इसका मतलब अगर आने को ये जीरो भी आ सकते हैं कि नहीं, कोई रीजन हो हाँ जाए, सर। पी सकते हैं। सर इसी रिगार्डिंग एक बात करनी थी। हाँ जी बोले। हाँ, जब मतलब ये सभी को भी ये समझ आएगा कि शेयर मार्केट का ये जो मिथ था, मतलब मेरे कॉलेज टाइम से, कि शेयर मार्केट में पैसे डूबते हैं। फॉर एग्जांपल 2007 का वो सत्यम, कुछ तो ये हुआ था ना, सत्यम का। सही सही। सत्यम का भी स्टॉक था ना सर? सत्यम ही था। हाँ, तो क्या वो बिल्कुल जीरो हो गया? देखो एक बात समझो, देखो एक बात समझो, कौन जीरो हो जाएगा? ठीक है, अब जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, जिसके ऊपर एलिगेशन लगे, वो तो डिलिस्ट करना पड़ेगा ना, एनएससी को बताओ, हाँ या ना? जहां पर एलिगेशन लगे, यहां पर देखो सत्यम दिखा रहा है कि मैंने देखा नहीं, बहुत टाइम हो गया, मैं तो देखा भी नहीं। क्या सत्यम का स्टॉक दिखा रहा है आपको कहीं पर भी, बताओ? ये लिखा मैंने, आ ही नहीं रहा ना। ठीक है, गूगल पे डाल के भी देख लो इस बार क्या हो रहा है। मैंने देखा नहीं है एक्चुअली सत्यम को, इसलिए मैं एकदम से नहीं बोल सकता क्या है उसका, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। लेकिन चलो एक पॉइंट पे पहले समझते हैं इसको। सर मैं उसको इसी तो बात को एक्वायर आप, महिंद्रा किया था बाद में ना, क्या हुआ? टेक महिंद्रा हो गया, एक्वायर किया उसको बाद में। मैंने नहीं देखा, देखो सत्यम मैंने जो चेक नहीं किया, मैंने चेक नहीं किया। टेकएम जरूर मैं चेक कर सकता हूं, मैंने उसको देखा नहीं तो मैं कुछ बारे में बोल नहीं सकता। ये टेकएम में हो सकता है आया हो, टेकएम आपके पास है, टेकएम ये चल रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा एक पॉइंट समझो, चाहे वो कहीं पर भी गया, कुछ भी गया, आपको जो स्टॉक है, स्टॉक क्या जीरो हो सकता है? यस ना? हो सकता है। कितना भी अच्छा स्टॉक, कैसा भी स्टॉक, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो वो जीरो हो जाएगा। अब जरा बैंकिंग बताइए, कोई भी बैंक, सपोज पीएनबी है, इतना बुरी बुरी एलिगेशन लगी इसके ऊपर, पीसीओलर के साथ में, हिमालय के साथ में भी, क्या ये जीरो हो गया? यस नो या सर। नहीं? इसका मतलब बैंकिंग, यस बैंक है, यस बैंक 400 से गिरा 7-8 रुपए पे आ गया, मगर जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर का, किसी भी बैंक का जीरो होना बहुत मुश्किल काम है ना, राइट है? होने नहीं देगी गवर्नमेंट जल्दी से। ठीक है, बहुत ही कोई बुरा टाइम आया तब की बात है, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन स्टॉक किसी भी टाइम जीरो हो सकता है। अब मेरे को ये बताइए, अगर मैं यहां पर ज्यादा अमाउंट डाल देता हूं तो क्या मेरे अमाउंट के लूज होने के चांसेस ज्यादा है, हाँ या ना? यस। कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट समझना, ये कंसेप्ट आपके लिए है, मैं लाया हूं कंसेप्ट आपको सोचवाने के लिए कि आप सोचो इस चीज को। लेकिन अगर मैं किसी बैंक में अमाउंट डालता हूं बड़ा, तो क्या इसके जीरो होने के चांसेस कम है? लॉस हो जाएगा लेकिन जीरो भी नहीं होगा, राइट? आया पॉइंट समझ में? अब मेरे को करना क्या है, मेरे को अपने 10 साल के लिए वेल्थ बनानी है। वेल्थ समझिए कैसे बनाते हैं, ठीक है? मैं भी ऐसे ही करता हूं, उसी का पार्ट है जो आप देख रहे हो मेरे पास यहां पर, उसी का पार्ट है जो मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, उसी का एक पार्ट निकल के आ रहा है जो मैं यहां पर काम कर रहा हूं। ये मैं दिखा देता हूं, अभी इन्होंने आ गए हैं, अभी भी पूरे स्टॉक नहीं आए,
अभी आए नहीं है, ये इन्होंने कुछ रिफ्रेश कर रहे हैं, कुछ हल्का सा गड़बड़ है तो रिफ्रेश कर रहे हैं। इसमें भी मेरे पास 850 के आसपास स्टॉक है। अब मेरे को यहाँ पर 1000 करने हैं। कई लोगों को पता है कि मेरे को इसमें 1000 करने हैं और फिर चुपचाप बैठ जाना, फिर मैं इसमें ऐड नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं होंगे, लेकिन मैं उसमें अभी ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपके पास एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं बेस क्वांटिटी, ठीक है। जैसे आपके पास किसी स्टॉक की फेस वैल्यू होती है, राइट, सुना है आप लोगों ने किसी स्टॉक की फेस वैल्यू, हाँ या ना, ठीक है। ऐसे ही किसी भी स्टॉक की एक बेस क्वांटिटी होती है, वो बेस क्वांटिटी मैंने बनाई हुई है, ठीक है, होती नहीं है, मैंने बनाई हुई है, मैंने अपने पर्पस के लिए उसे बनाई हुई है। तो आपका फेस वैल्यू जो होती है वो आप चेक कर सकते हो क्या होती है। और इस समय मैं अगर देखता हूं तो मैं एक बेस क्वांटिटी रख रहा हूं। ये बेस क्वांटिटी का मतलब क्या है जरा समझना, ध्यान से समझना। जो स्टॉक है वो मेरे को पता है 0 हो सकता है, तो उसको करने का तरीका क्या होता है, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, सपोज टाटा मोटर, राइट है, टाटा मोटर। समझना इसको और इसके हिसाब से अपना वर्क करना, तो आपको ज्यादा अच्छा इशू सॉल्व होगा आपका, ठीक है। यहां पर देखो हो क्या रहा है मेरे पास कि मार्केट कितने पॉइंट डाउन गया है, अभी कितने पॉइंट डाउन आया है ये टाटा मोटर, लगभग 800, कितने रफली पॉइंट, 780, रफली 800 ही लगा लो, 800 तक आया था ये, 800 पॉइंट डाउन है, ठीक है। ये आपका 800 पॉइंट डाउन है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोगों की अक्सर ये दिक्कत होती है, हम केवल सपोर्ट ढूंढते रहते हैं। कौन सा सपोर्ट आए मैं बाय करूं, कौन सा सपोर्ट आए मैं बाय करूं, यही होता है हमारा, या नहीं, कोई बताए प्लीज। यही ढूंढते रहते हैं हम। सपोर्ट पे आए कुछ बाय कर लिए, सपोर्ट पे आए कुछ बाय कर लिए, सपोर्ट पे आए कुछ बाय कर लिए, हम यही करते रहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप ऐसे करते हो। लेकिन मेरे को ये बताइए, इसको मैं रिवर्स में सोचना शुरू करता हूं, ठीक है, नीचे की बजाय मैं अब ऊपर सोचना शुरू करता हूं। मेरे को ये बताइए, ये स्टॉक अगर मैं एक क्वांटिटी भी यहां से बाय कर लूं तो कितना पैसा मेरे को दे सकता है, प्लीज बता दें। सिंपल कैलकुलेशन, कोई कॉम्प्लिकेसी पे नहीं जा रहा हूं। लगभग मेरे को भाई 800 के आसपास रुपए दे सकता है कि नहीं, हाँ या ना, एक स्टॉक, डन है। एक स्टॉक मेरे को 800 रुपए दे सकता है, लेकिन कब देगा, जब वो यहां पर पहुंचेगा। हमें नहीं पता यहां पर कब पहुंचेगा, 2 4 5 साल लग सकते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं अगले 10 साल की, ये बात ध्यान रखना। मैं कोई इंट्राडे नहीं बता रहा, कोई 2 3 महीने 1 साल नहीं बता रहा हूं, मैं 10 साल की बात कर रहा हूं। मेरे को 10 साल में वेल्थ चाहिए, ठीक है। और कैसे बनेगी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। ये स्टॉक जो है वो आपके पास यहां से अगर मैं एक क्वांटिटी भी बाय करता हूं तो मार्केट मेरे को 800 रुपए दे सकता है। अब मेरे को यहां पर क्या करना है, छोटा सा काम करना है कि स्टॉक में मेरे को कम इन्वेस्टमेंट करना है, कम इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन इसी की जगह पर आप आओ टीसीएस पे, जरा टीसीएस भी गिर रहा है, इसी की जगह टीसीएस भी गिर रहा है। जरा मेरे को बताइए ये मेरे को कितना पैसा दे सकता है ऊपर जाने पर, एक क्वांटिटी, सिंगल क्वांटिटी, 1500 रुपए, राइट है। 1542 रुपए दे, 82 रुपए दे सकता है मेरे को ये टीसीएस। लेकिन क्या इसके नीचे गिरने के भी उतने ही चांसेस हैं, कोई बताए। यस सर। सर एक समझ डाउट है सर। बोले सर ये सही टाइम है क्या अभी हम लोग लॉन्ग पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स का अकुमुलेट करने का टाइम, क्योंकि देखो अब मैं उस देखो आज आज पता है, सुनो क्रिस जी, आज जो मैं बात बता रहा हूँ इसमें कोई टाइम ही नहीं है, राइट है। इसमें कोई टाइम नहीं है, कभी भी बनाओ पोर्टफोलियो, ठीक है। अब मैं आपको पोर्टफोलियो, आपके पोर्टफोलियो को टाइम इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, पॉइंट समझे मेरा, ठीक है। अब आप उस केस में जाओगे नहीं कि मैं कब कब करूं, मार्केट गिरा तो पोर्टफोलियो बनाऊं, नहीं गिरा तो पोर्टफोलियो, वो सारा केस ही खत्म, डन है। अब आप किसी भी स्टॉक में पोर्टफोलियो बनाओगे जब दिल करे बनाओ, पूरे साल में कभी भी, लेकिन मेरे तरीके से, तरीका मेरा होना चाहिए, ठीक है। आपको उसमें ग्रीन रहेगा, आपका मैक्सिमम टाइम ग्रीन रहेगा। आपका पोर्टफोलियो अगर मार्केट क्रैश भी हो जाए तो आपका 0 पे नहीं जाएगा, ठीक है। और आपका ऐसा बड़ा लॉस, छोटा मोटा कोई हो सकता है लेकिन बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन मेरे तरीके से चलना, ठीक है, बस मेरे तरीके से, ठीक है। ये देखो बस समझो इसको। देखो मार्केट इस समय अप्रोक्सीमेटली 3000 पे ट्रेड कर रहा, ऊपर जाके लगभग आपको 1600 रुपए दे सकता है, एक स्टॉक दे सकता है। लेकिन क्या नीचे भी गिर सकता है, ये बुरी तरह गिर सकता है, और 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेरा बड़ा लॉस भी हो सकता है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी स्टॉक में मैं एक वैल्यू लूंगा,
मतलब किसी स्टॉक में अगर वो बड़ा स्टॉक है तो कितने स्टॉक मेरे को बाय करने हैं, छोटा स्टॉक है तो कितना स्टॉक बाय करने हैं, मेरा बैंकिंग स्टॉक है तो कितने स्टॉक बाय करने हैं, और एक पर्टिकुलर स्टॉक है तो कितने बाय करने हैं। सबसे पहले आप बाइफर्केशन कीजिए कि आपका स्टॉक है या बैंक है, राइट है। आप एक छोटा सा परसेंटेज लीजिए कि कम से कम अगर मैं 80% बैंक में डालता हूं, बैंक के स्टॉक्स में, तो मैं केवल 20% स्टॉक में डालूंगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? 80% बैंक में और 20% स्टॉक में। कैसे डालने ये समझिए जरा, ठीक है। ये आपके पास एक स्टॉक है और मेरे को पता है मार्केट डाउन जा सकता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसी पॉइंट पर किसी भी, ये मार्केट गिरा होना चाहिए, मेरे केस में मार्केट गिरा होना चाहिए और एक अच्छा स्टॉक होना चाहिए, कोई भी बता दे, अगर मैं इस यहां पर एक स्टॉक केवल बाय करता हूं, एक स्टॉक, ठीक है, ये मेरे को कितना पैसा दे सकता है? 1600 रुपए। यस, इतना दे सकता है। मेरे को ये बताइए, अगर मैंने यहां से एक स्टॉक ले लिया तो क्या 1600 रुपए ऊपर जाने पर तय है मेरे? कोई बताए प्लीज। नीचे जाने पर पता नहीं कितना लॉस होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन क्या ऊपर 1600 रुपए तय है? हाँ या ना? मिलेगा ना आपको यहाँ कैलकुलेटर पहुंचने लेना पर? पड़ेगा ना सर? हाँ, मैं अभी कैलकुलेटेड, एक मिनट मैं आपको कैलकुलेशन ही तो बता रहा हूँ, जरा समझोगे ना, क्योंकि हो सकता है मैं अपने एंड पे समझा रहा हूँ, आपके एंड पे नहीं समझ में आए, लेकिन जरा सा कोशिश करेंगे तो समझ भी आएगी पॉइंट। अब जरा समझो, नीचे मेरा कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है ना, कितना भी हो सकता है लॉस के लिए आने पे, क्योंकि लंबा स्पैन है, जीरो हो सकता है। तो अब मैं इसको जरा कवर करूंगा, ध्यान से समझना। यहां पर मैंने एक मिनिमम क्वांटिटी पे चल रहा हूं मैं, यहां पर मैंने एक क्वांटिटी को ऐड किया, एक क्वांटिटी। अगर मार्केट ऊपर चलता है, मेरा टारगेट यही है, और ये पोर्टफोलियो मैं पहले भी बता रहा हूं कितने साल का बन रहा है, 10 साल का। आप नहीं हिलाओगे इसे, मत हिलाना इसे, ठीक है। इसको एक पोर्टफोलियो बनाओ जो कि आपकी वेल्थ क्रिएट करेगा अगले 10 साल बाद। अगले 10 साल बाद चाहे प्लस माइनस कितना भी रहा हो, ये पैसा आपको देगा, ठीक है। कैसे देगा? मैंने यहां पर एक स्टॉक को बाय किया, मेरी कैलकुलेटेड मेरा जो प्रॉफिट है वो 1600 रुपए है, इतना ही आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। ऊपर चला गया तो अलग बात है, नहीं तो इतना ही आएगा, राइट है। अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, इसको नहीं छेड़ूंगा। यहां से मैं एक बेस क्वांटिटी बनाऊंगा। बेस क्वांटिटी कितनी होती है ये समझिए। सपोज आप करना चाहते हो 100, ठीक है, आप 100 क्वांटिटी सपोज बाय करना चाहते हो, मेरी बेस क्वांटिटी बनेगी इसका 1/10 या 10। ये मेरी बेस क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं बेस क्वांटिटी। इस बेस क्वांटिटी का मतलब क्या है जरा समझ लो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप 10 क्वांटिटी लेना चाहते हो, यहां से एक लो तो एक बेस क्वांटिटी हो जाएगी। ये मेरी बेस क्वांटिटी हुई। मार्केट में जब तक 10 क्वांटिटी नहीं हो जाएंगी, मेरे को जहां मिलेगा मैं बाय करूंगा, जहां मिलेगा बाय करूंगा। जैसे ही ये 10 क्वांटिटी हो जाएगी, अब मैं बाय नहीं करूंगा। गॉट इट? 10 क्वांटिटी तक मैं बाय करूंगा, 10 क्वांटिटी के बाद मैं बाय नहीं करूंगा। कोई भी ये बता दे, अगर 10 क्वांटिटी से मार्केट ऊपर चलता है तो क्या जो एक क्वांटिटी से मेरे को प्रॉफिट हो रहा था वही आपका 10 क्वांटिटी से होगा, अप्रोक्सीमेटली 16,000? यस और नो? इतना तो है ना मेरा, 16,000 मेरा प्रॉफिट है, ऊपर मेरे को मिलने वाला है। अब मैं आता हूं नीचे। अब जरा ध्यान से समझिए, नीचे वाला केस में कर रहा हूं जो नेगेटिव है, माइनस में है। जरा मेरे को ये बताएं, ये 10 क्वांटिटी को मेरा मार्केट सपोज जाना है 200 पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरा 200 पॉइंट मार्केट जाना है। कोई भी बता दे मेरे को कितने पॉइंट पर एवरेज करना चाहिए, जल्दी से जल्दी से कौन बताएगा कितने पॉइंट पर? ये मैं टाटा मोटर ले लिया जिससे आप इजी समझ सको। इस समय लगभग 400 पे जा रहा है। नीचे कितना डाउन जा सकता है ये? मैं पूरा नीचे ले लेता हूं। कितने पॉइंट है? मैंने मान लिया सपोज 200 पॉइंट है, ठीक है। मैं यहां से ले आता हूं, मार्केट यहां से गिर जाएगा, यहां गिर गया लगभग 300 पॉइंट, ठीक है। कोई भी बता दे 300 पॉइंट पर मेरे को कितने पॉइंट पे एवरेज करना चाहिए, जल्दी से। अभी स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, अभी उस बैंकिंग पे नहीं आया हूं। टोटल मैंने 100 क्वांटिटी बाय करनी है, कितने कितने पर मैं कर लूं 300 के लिए, जल्दी से। 50 के डिफरेंस में। बिल्कुल सही है, 50 के डिफरेंस। यही मैं, ये पोर्टफोलियो मैं बना रहा हूं, ऐसा नहीं मैं खाली बोल रहा हूं, मैं खाली बोलता हूं, मैं सामने से बना रहा हूं, ठीक है। ये पोर्टफोलियो मेरी बेस वैल्यू है, देखो ये मेरी बेस वैल्यू है, मैं आपको समझा देता हूं। ये इस समय 800 समथिंग है, वो कर रहे हैं, कुछ करेक्शन है इसमें, ये कर रहे हैं, तो मेरी 850 के आसपास है। ये कल की वैल्यू थी और इसमें मैंने लगभग 85 कल बाय किए थे, तो आप लगा सकते हैं 739 प्लस 85 जितने होते हैं तो 850 के आसपास मेरे स्टॉक होंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, 1000 करके छोड़ दूंगा,
1000 करके छोड़ दूंगा, ये मेरी क्या होगी, बेस क्वांटिटी। अब मैं इसमें कोई बाय नहीं करने वाला, ठीक है। अब मैं कब बाय करूंगा इसमें ये समझना है। यस बैंक है, और चूंकि अब मैं बैंकिंग सेक्टर में जा रहा हूं और बैंक में कर रहा हूं, तो यहां पर मैं बड़ी क्वांटिटी डिप्लॉय कर सकता हूं, मैं बड़ी क्वांटिटी लगा सकता हूं, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या करना है, मैं मेरे अब जो एवरेज बन रहा है वो 23.16 बन रहा है, और इस पे आएंगे 1000। अगर आज भी प्रॉफिट हुआ तो आज भी मैं इसको रख लूंगा, और मार्केट में 23 पर मैं इसे तभी बाय करूंगा। अब मैं इसे तभी बाय करूंगा जब ये कम से कम 10 पर आ जाएगा। गॉट इट? जब ये 10 पर आ जाएगा। यस बैंक कहां बोला हुआ है मैंने जाने के लिए, प्लीज बता दें, ऊपर कहां तक जाएगा ये? 400। दूसरा, चूंकि ये अगर इसमें सब आ गए, मर्ज हो गया कुछ, तो इसमें 1000 क्वांटिटी, 1000 तक ये प्राइस जाएगा। ये दो प्राइसेस के हैं मेरे पास। तो अगर 400 तक जाएगा, लगभग 20-22 के आसपास यहाँ पर है, अप्रोक्सीमेटली 380 पॉइंट ऊपर जाएगा ये। कितने साल में? यस, कितने साल का पोर्टफोलियो बना रहे हैं हम? 10 साल। 10 साल का। 10 साल में, प्लीज ये मत सोचना कि 1-2 साल 5 साल छोड़ दीजिए, मेरे को 10 साल पे काम करना है। और ये 10 साल में मैं कितना पैसा लेके निकलूंगा, आप ध्यान से रखना, मैं उतना पैसा लेके ही निकलूंगा, ठीक है। और कैसे करेंगे ये मैं आपको केवल बता रहा हूं। मेरे यहाँ पर बेस क्वांटिटी आ गई 1000, टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 23000 रफली। 1000 के हिसाब से 23000 का इन्वेस्टमेंट है, 17000 अभी यहाँ पर मैं कर चुका हूं। अगर मार्केट अब नीचे आता है और 10 पर आता है तो मैं इसे बाय करूंगा, नहीं तो मैं इसे बाय करूंगा नहीं। ऊपर जाने पर भी बाय नहीं करूंगा, मैं कोई बाय नहीं करूंगा, ठीक है। 1000 के हिसाब से अगर ऊपर चलेगा तो कितना पैसा देके जाएगा बताइए? 380 पॉइंट, 3,80,000 रुपए। यस और नो? मिलना है मेरे को या नहीं? अगर मार्केट 380 पॉइंट चला गया ऊपर, ये मिल रहा है मेरे को। मेरे को मैनेज करना है नीचे, क्योंकि मेरे को डर नीचे का ही है। अब मैं बेस क्वांटिटी के बाद नीचे रोज रोज बाय नहीं करूंगा। मार्केट में जो प्राइस है उसका आधा आने पर मैं बाय करूंगा। 23 का अगर 10-12 आ जाता है, मैं यहां पर 1000 बाय करूंगा। मेरा एवरेज कहां जा रहा है, कोई भी बता दे इस समय मेरा एवरेज कहां जाएगा, कहां पर आ जाएगा? एनीवन? 23 और 10 एवरेज कहां आ जाएगा? 14-15 पे, हाँ या ना? कोई भी बता दे मेरा एवरेज कहां चला गया? तो ये 23 है, और 10 पे मैं और बाय करूंगा 1000, तो मेरा एवरेज यही कहा आ जाएगा। मैंने माना 15। जरा ध्यान से समझते रहना। अब ये मेरा आ गया 15 पे मेरे 2000 स्टॉक है। अब कोई भी बता दे 15 से ये पॉइंट कितने बढ़ जाएंगे? 380 का ये कितना हो जाएगा? कोई भी बता दे। अराउंड 396 हो जाएगा, बढ़ जाएगा या नहीं? कोई बता दे क्या बढ़ेगा? ये 380 पॉइंट था, यहाँ पर नीचे आ गया तो अराउंड 396 हो गया, और मेरी क्वांटिटी हो गई 2000। आप बता दें ये पैसा कितना है? 396 मल्टीप्लाई बाय 2000 कितना होता है? जितना भी होता होगा। यस, कितना होता है कोई बता दे? 396 मल्टीप्लाई बाय 2000। अब समझिए मैं क्या करने वाला हूं। 7,92,000 हो गए, कितना है? 7,92,000। यही हुए या नहीं? मैं ये करने वाला हूं, मैं बैंकिंग में कर रहा हूं, ये स्टॉक में मैं ये नहीं करूंगा। स्टॉक में मैं ये काम, ये रिस्क कभी नहीं लूंगा, ये केवल बैंकिंग में ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर वापस आइए, और मेरा मार्केट अगर यहां पर 5 पे किसी रीजन से आ जाए, कि आएगा नहीं पर किसी रीजन से आ जाएगा, मेरे को यहां पर कम से कम 2-3 हजार बाय करने। मैं अगर यहां पर रहूंगा तो 3000। पहले बाइंग का सिस्टम देख लीजिए। पहले आपको 23,000 के पड़ रहे थे, अब कितने हजार के पड़ेंगे यहां पर? 10,000 के। यस, 1000 क्वांटिटी 10,000 का, और यहां कितने की पड़ेगी मेरे को 1000 क्वांटिटी? 5,000 की। तो मैं 15,000 के 3,000 स्टॉक खरीद पाऊंगा। तो अब टोटल हो गए मेरे 5,000। ये मैं करने वाला हूं, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं करके दिखाऊंगा ये आपको कि ऐसे होता है। 5,000 क्वांटिटी। अब मेरा एवरेज कहां आ जाएगा बताएं? 3,000 मैंने यहां बाय किए, मेरा एवरेज शायद 10 पे घूम रहा होगा कि नहीं? अप्रोक्सीमेटली 10 पे, क्योंकि 3,000 मैंने नीचे बाय किए, मेरा एवरेज है 10। कितने पॉइंट अब ऊपर हो गए कोई बता दे? 396 से 10 और कर लीजिए, 5 और कर लीजिए, कितना? लगभग 400 रफली। मेरी क्वांटिटी कितनी है? 400, राइट? बस सॉरी, मेरी क्वांटिटी कितनी है? 5,000। मेरा मूवमेंट कितना है? 400 का। कोई भी बता दे ये अमाउंट कितना है? ऐसा नहीं, मैं आपको करके दिखाऊंगा ये पॉइंट, इसलिए आप ध्यान रखना कि आप अगर मेरे साथ चलोगे तो इस पॉइंट को अचीव करोगे।
ये कितना होता है? 20 लाख रुपए। हाँ ये ना, 20 लाख। अब ये देखिए, अब ये समझिए मेरी बात, मैं ये अगले 10 साल में ले रहा हूं। अब देखो, मैं ये आपको मैंने बता दिया, मेरे को 20 लाख रुपए मिलने वाले हैं, मैं ये करने वाला हूं, ठीक है। अब जरा इसका हल्का सा सिस्टम समझते हैं, समझना इस पॉइंट को, काम का पॉइंट है। ये आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग है जो आप करते हो, इंट्राडे करते हो। इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहा, ऊपर नीचे, और पता लगा कि आपका लास्ट में जो नुकसान है वो 10 लाख का हो गया, 10 लाख का हो गया। एक आपने कांस्टेंट इनकम चला रखी है, यहां से सेम डे से आपने कांस्टेंट इनकम चला रखी है, और कांस्टेंट इनकम चलाने पर जब आप 10 साल बाद बाहर निकलते हो तो भाई ये आपको 20 लाख रुपए दे रहा है। तो बताइए आपको क्या खलेगा ये नुकसान? हाँ या ना, यस और नो? क्या ये नुकसान आपको खलेगा या नहीं खलेगा? नीचे वाला, आप ओवरऑल तो प्रॉफिट में निकल रहे हो ना, नंबर एक। और अगर यहां पर भी 10 लाख का प्रॉफिट हो जाए तो ये ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपका। तो एक मेरी कांस्टेंट इनकम ऊपर चलनी चाहिए। अब जरा वापस आते हैं, इस कांस्टेंट इनकम में क्या करना है जरा समझिए। कांस्टेंट इनकम में करना क्या है, ठीक है। अब जरा कांस्टेंट इनकम में प्लीज समझिए क्या होता है। आप कितने रुपए दिन के कमा लेते हैं? मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूं बड़ी अच्छी। दिन के कितने रुपए कमा लेते हैं? कम से कम कोई भी बताए, कम से कम कितने रुपए कमाते हैं दिन के? कोई भी प्लीज जल्दी से बता, कम से कम बताना, बिल्कुल कम से कम। 100, 125, 150, 200? हाँ या ना, कोई बताए कम से कम जल्दी से। बसंत जी कितने कमाते हैं? बसंत जी बताइए, अभिषेक जी, क्रिश जी। 500। 500, ठीक है। मैं और कम कर रहा हूँ, मैं और कम कर रहा हूँ, 100, 150, 200 रख लूं? 100-150 रुपए लगाओ मिनिमम सर। चलो मैं बोलता हूँ, मैं 200 रुपए लगा लूं। 200 बहुत है? 200 और कम करना है? मैं और कम कर लिया, 150 कर लिया। 150 बहुत है? 150 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। समझना है, मैं आपको 10 साल बाद की, 1-2 साल पे गलती से भी मत जाना, कोई इंट्राडे नहीं है, कुछ नहीं है, 10 साल बाद की कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं। अब मेरे को यहाँ पर 150 रुपए में कमा रहा हूँ। 150 रुपए आप 10-10 क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड करोगे, 150 रुपए पूरे दिन में निकाल लोगे, ठीक है। अब 150 रुपए की कैलकुलेशन बता रहा हूं। मेरा जो बैंक है जिसमें मैंने आंख बंद करके पैसा डालना है, दैट इज यस बैंक, ठीक है। अब यस बैंक ही क्यों है, और भी हो सकते हैं। इस समय 3 है आपके पास बैंक, कौन कौन से? एक है आपका पीएनबी, राइट है। दूसरा है आरबीएल बैंक, राइट है। तीसरा है बंधन बैंक, लेकिन बंधन बैंक में इशू है। और चौथा है यस बैंक। इन सब में आप अपना पैसा रख सकते हैं क्योंकि ये आपका सेफ है। बंधन बैंक में थोड़े से इशू हैं, तो इसलिए बंधन बैंक को मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूं, क्वेश्चन मार्क पे डालता हूं। यहां पर डालना अभी, हालांकि जाएगा अच्छा खासा, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। तो अभी ये तो पीएनबी है या आरबीएल बैंक है या फिर यस बैंक है। मैं इसमें से यस बैंक को चुन रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अब मेरे पास, मेरे को मिलते हैं 150 रुपए। मैंने 150 रुपए, कर्नाटका भी ले लो, कर्नाटक, मैं यहाँ पर और दिखा देता हूँ। कर्नाटका बैंक ये लो, कर्नाटका बैंक यही है ना, ठीक है, कर्नाटका बैंक। अब मेरे को ये बताइए, ध्यान से समझना, ये आपका कहां पर है मार्केट, कितने पर है? 172। यस, इस समय 172। इसका हाई लगाओ, हाई पूरा हाई लगा लो। कितना है इसका हाई? कितने पॉइंट का मूव है? यस जरा बताएं, कितने पॉइंट का मूव है इसका? 100 पॉइंट का। आप मेरे को बताओ, इस 100 पॉइंट के मूव के लिए मैं 10 साल दूंगा? इसमें डिविडेंड्स बहुत अच्छा आता है सर। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं बैंक तो आप कोई भी रख सकते हो कि नहीं, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। बैंकिंग में कोई आनाकानी है ही नहीं। बैंकिंग आपको जो अच्छा लगता है उस पर रखो, जो बैंक आपको अच्छा लगता है उस पर रखो। मैं बैंक के लिए कोई मना ही नहीं कर रहा हूं। मैं स्टॉक के लिए मना कर रहा हूं कि नहीं, बताओ? मैं स्टॉक के लिए मना कर रहा हूं क्योंकि स्टॉक जीरो होने के चांस है। आप कर्नाटका बैंक, अगर कोई इशू भी आ जाए इसमें, तो ये जीरो नहीं होगा ना, कोई ना कोई इसे गवर्नमेंट पकड़ लेगी कि नहीं, बताओ? अगर जीरो भी होने लगा तो आप बैंकिंग कोई भी रख लो, उसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है, आराम से रखो, कोई इशू नहीं है। ये तो देखो बढ़ा हुआ है कि नहीं, बताओ? कर्नाटका बैंक बढ़ा है ना, इसका सपोर्ट लेवल ये वाला है कि नहीं है? है ना सपोर्ट लेवल, मल्टीपल सपोर्ट है, तो कोई बुराई नहीं ना इसे रखने में, बताओ? कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या करना है, इसमें भी चलो एक पॉइंट देख लो। ये मार्केट देखो एक स्विंग लो की तरफ चल रहा है कि नहीं अभी फिलहाल?
ठीक है। यस ये देखो मार्केट डाउन में है, ये स्विंग हाई बना है, ये फिर ऊपर गया 50%, अभी नीचे बैठा है, देखो मार्जिन पे बैठा है कि नहीं यस सर बैठा है, थोड़ा और नीचे भी आ सकता है ये। मैं ऐसा स्टॉक ढूंढ रहा हूँ, समझो ये अपने स्विंग को ले चुका है, अब ये समझो स्विंग को ले चुका है। कोई भी मेरे को ये बता दे, कोई भी मेरे को ये बता दे जिसने यहां पर, मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, कैलकुलेटेड, क्या यहां पर जब था मार्केट तो यहां तक मार्केट का बाय था, आप बताओ यस और नो। यस आपको पता था 113 पॉइंट ये जाएगा, कोई भी बता दे प्लीज। यस पता था? आपको ये नहीं पता था कि कितने टाइम में जाएगा, लेकिन ये तो पता था यहाँ जा सकता है, बैंक है, जीरो नहीं होगा, हाँ या ना। अब कोई भी बता दे उस समय इसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पर रफली 50 रुपए थी, यस थी, ठीक है। समझना, मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, समझ आएगी तो सारी ट्यूबलाइटें जलेंगी और तब आप अपने एक सेफ अमाउंट को रख पाओगे। अब कैसे रखना ये भी समझना। यहाँ पर समझो इस जगह पर ये आपका और भी हो सकता है, नीचे भी आया हो, यहाँ पर 50 रुपए मान लेता हूं मैं। 50 रुपए में मैंने बेस क्वांटिटी बनाई थी, बेस क्वांटिटी कितनी बनाई, सपोज मैंने 1000, राइट। मेरी बेस क्वांटिटी 1000 है, कितना पैसा लगता था कोई भी बता दे, 1000 इंटू 50, 50 जल्दी से 50,000, राइट है। तो लगभग 50,000 मेरे लगे थे। अब ध्यान से समझते रहना। अब ये बेस वैल्यू पे मैंने बोला, अगर मैंने इसको कहीं पर भी बाय किया, जहां मिलता रहा मैं बाय करता रहा, 1000 कर ली। अगर मार्केट अब नीचे आएगा तो अब मैं और बाय नहीं करूंगा, मेरा मार्केट 50 पे है, कम से कम कहां बाय करनी थी मेरे को कोई भी बता दे, कम से कम 25 पर आने पर, यस उससे पहले, और 25 पर आने पर 1000 ही बाय करता, और जहां मेरा 50,000 लगता है यहाँ 25,000 लगता है या नहीं, कोई बताए। यस सर लगता है मेरा आधे में पैसा में मिल रहा है मेरे को, लेकिन मार्केट नीचे गया ही नहीं, गया नहीं मेरा। लेकिन क्या ये बेस वैल्यू मेरे को 113 पॉइंट कितने दे सकती थी बताए। 113 कितना हुआ, 1000 इंटू 113, 1,13,000 रुपए, यस यस और नो। मिलता था कि नहीं मेरे को कोई भी बता दे, यहां पर सर नहीं मिलता था तो बताओ कि नहीं मिलता था आपको, राइट है। लेकिन यहां और पर सर गलती समझो, पार्डन बताएं। बेस वैल्यू के यहाँ से मार्केट अगर चढ़ने लगा तो हायर लो पे भी हम बढ़ा सकते हैं ना इन्वेस्टमेंट को, नहीं मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, सुनो उसकी मेरी बात, जरूरत नहीं। मत बढ़ाओ। आपका गलती क्या हो जाएगी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक, ब्लंडर कर डालोगे और वही आपको नुकसान करेगा। देखो मैंने यहाँ पर 1000 लिया है, आप बेस वैल्यू को सही कर लो ना, कितनी आपकी बेस वैल्यू होनी चाहिए इसको डिसाइड कर लो। अगर इसके डिसीजन में करोगे तो गड़बड़ है। अब देखो समझो इसको, आपने यहाँ पर 1000 कर लिया, आपने बोला ये मेरा बना, इसके ऊपर मैं और बाय कर लेता हूं, आपने 1000 कर ली, ठीक है। आपका क्या एवरेज ऊपर चला गया ये बताओ, हाँ या ना, नहीं आप बताओ। यस ऊपर चला यस गया, फिर आपका मार्केट ऊपर गया, फिर आपका नीचे आया, जैसे ही ऊपर चलने लगा आपने 1000 और बाय कर लिया, आपका एवरेज क्या ऊपर जाता जा रहा है ये बताओ। आपका मार्केट यहां से गया, आपने 1000 और बाय कर लिए थे। अब मार्केट अगर यहां से नीचे आ जाए तो आपको कितने के हिसाब से नुकसान होगा, 3000 के, यस सुनो। यस आपका एवरेज यहां बैठा है, आपका इसके नीचे नुकसान है कि नहीं बड़ा, बताओ। नुकसान है समझ गए मेरा पॉइंट, इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि आप बेस वैल्यू को ठीक कर लो। मेरी बेस वैल्यू 1000 है और मेरा टारगेट ये है, ये मेरा फिक्स हो गया। अब ये देखो, मैं आपको प्लीज समझने की कोशिश करो इस पॉइंट को, ये पॉइंट काम का पॉइंट है। देखो आपने क्या किया, सारा पैसा मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, क्या मैं सारा पैसा एक ही में डाल दूं, हाँ या ना, कोई बताए। नहीं डालना ना मेरे को, नहीं डालना। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको एक स्टॉक और उसकी बेस क्वांटिटी, जब तक बेस क्वांटिटी नहीं आ जाती, बेस क्वांटिटी की लिमिट नहीं आ जाती और वो पूरा नहीं कर लेते, तब तक आंख बंद करके पैसा डालना है कि नहीं, मेरा पॉइंट समझे। आंख बंद करके जहां मिल रहा लेते जाओ, लेते जाओ। जैसे ही बेस क्वांटिटी खत्म हो गई, अब क्या मेरे को उसमें और क्वांटिटी ऐड करनी है, नहीं करनी ना, मेरा काम खत्म इस स्टॉक का, इस स्टॉक का काम खत्म, ठीक है। जैसे मैंने बोला, मैं अभी खुद दिखा देता हूं, मैं भाई यस बैंक पे डाल रहा हूं, ये आपको दिख रहा है कि यस बैंक में आ गए, मैं डालता जा रहा हूं, रोज खरीद रहा हूं, रोज खरीद रहा हूं। जैसे ही ये 1000 आ जाएगा, अब मेरा काम खत्म हो गया कि नहीं, अब क्या मैं डालूंगा इसमें, नहीं। क्या ये कल ही 10 आ रहा है, कोई बताए, नहीं आ रहा है ना, काफी टाइम लग जाएगा। तो मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, इसका काम खत्म। अब मैं दूसरा पकड़ लूंगा, बताओ। अब क्या मैं टाटा मोटर के पीछे पड़ गया, कोई बता दे। सर अगर ये हाँ हाँ 22 यस में सर बराबर है। अब 1000 ऐड कर रहे हैं, उसके बाद ये हाँ
10 क्या रहा है उसका रेट, तब आपको आधा रेट में मिल रहा है, तब अभी और आधा 1000 ऐड करेंगे या वेट करेंगे फिर भी? नहीं, अब आपको देखो ये समझो, अगर ये 23 के नीचे आ गया और आधे रेट पर आ गया, फॉर एग्जांपल 10 पे आ गया, तो 10 पे आपकी मर्जी है, आधे रेट पे मिल रहा है आपको, आधे रेट पे मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं बोलता हूं भाई मेरे पास 23,000 है, रखे में मेरे पास 23,000 का ही तो बाय किया था, मैंने किया था ना, लेकिन यहां तो मेरे को 12-13 हजार में मिल जाएगा कि नहीं, बताओ। यस यस सर। 12-13 हजार, लेकिन मेरे को यहां पर आप सोचोगे मैं यहाँ पर 2,000 ऐड करता हूं, यहां पर कितने थे 1,000, यस आप बोलते हो मैं यहाँ 2,000 ऐड करता हूं, ये दूसरा बड़ा ब्लंडर, समझ गए। नहीं करना मेरे को, भले ही मेरे पास कितना ही पैसा पड़ा है, मेरे को यहाँ पर उतनी ही क्वांटिटी ऐड करनी है जितनी ये दिख रही है आपको 1000, मैं 1000 ही ऐड करूंगा यहाँ पर, गॉट इट। बढ़ाना नहीं है। उसका रीजन क्या है, रीजन भी समझ लो प्लीज, मेरे को ये बताओ, अगर मेरी यहां पर 1000 क्वांटिटी है ए पॉइंट पर, मार्केट नीचे आता है यहाँ पर बी पॉइंट पर, मैं यहाँ 2000 कर देता हूं, तो अब सी पॉइंट पर आएगा तो मेरे को कितने चाहिए, 3000 हो गए कि नहीं, 3000 हो चुके, तो कम से कम सी पॉइंट पर 3000 क्वांटिटी चाहिए होंगी मेरे को या नहीं, यस सर। मजबूरी है। तो अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, अब ये कंसेप्ट समझो, मैं क्यों मना कर रहा हूं, पैसा है ठीक है, लेकिन उसको नहीं करना। ये मैंने 1000 क्वांटिटी बाय की, ये बी पॉइंट पर मैं बोलता हूं मेरे को 1000 ही क्वांटिटी चाहिए, मेरा एवरेज यहां बनेगा कि नहीं, बीच में बना, मार्केट यहां से उठ गया, वेल एंड गुड, लेकिन अगर नीचे उठता है तो मेरे को और आधे प्राइस पे मिल रहा है, यहाँ 23,000 पे मिल रहा था, यहाँ लगभग 12,500 पे मिल रहा है, दिख रहा है 12,500 पे। यहाँ पर सी पॉइंट पर अगर मार्केट आ जाएगा और इसका भी आधा हो गया, तो मेरे को क्या 6,000 में मिल रहा है, मिल रहा है। अब मैं तीसरे पॉइंट पर इन दोनों का एडिशन करूंगा, कितना 2,000 हो गया, अब मैं यहां पर से 2,000 करूंगा कि नहीं, आ गया। अगर बाई चांस डी पॉइंट पहुंचता है, यहां पर भी मैं 2,000 ही करूंगा, और अगर ई पॉइंट पे पहुंचेगा, यहां मेरे को कम से कम 4,000 करने पड़ेंगे, यानी 4 या 5,000, ये तरीका है ना मेरा, ठीक है। ये आपका सिस्टम है, इसलिए मैं बोलता हूं 2 बार में आपको सेम क्वांटिटी बाय करनी है, आगे समझ में, ठीक है। और आपको आधे आधे रेट पे मिलेगा कि नहीं, बताओ। यस सर। आधे आधे रेट पे, बस ये काम करना है छोटा सा, तो इस बात को थोड़ा सा आप संभाल के करना, ये आपके काम में आएगा, ठीक है। तो अब केस क्या हुआ आपका, कि अगर मैं यहां से बेस क्वांटिटी मैंने रख लिया, आप जो भी बेस क्वांटिटी लगती है वो रखो। अब मैंने एक पूरा हफ्ते में एक स्टॉक निकाला, समझते रहना, पूरे हफ्ते में एक स्टॉक निकाला, उसकी जैसे ही बेस क्वांटिटी आ गई, सपोज आपकी बेस क्वांटिटी 100 है, जैसे ही ये आ गई, अब इसका कोई काम है बताओ, या मैं इससे फ्री हो गया, यस और नो, फ्री हो गया ना। मेरे को इसे नहीं देखना, कब देखना है कोई भी बताए, जब ये नीचे मेरे वाले बाइंग प्राइस पे आएगा तभी देखना है कि नहीं, और अगर ये पॉजिटिव जा रहा है तो मेरे को देखने की जरूरत है, कोई बताए, तब तो जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी चलने दो। अभी मैं छोटा छोटा प्रॉफिट भी बुक नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा टारगेट है, जिस दिन वो टारगेट अगले 10 साल में टारगेट पे मिलेगा तब मैं लूंगा। मैंने इसे एक क्वांटिटी के पीछे पड़ा, फिर दूसरी के, तीसरी के, चौथी के, 5वें, 100 करनी है मेरे को अगले 10 साल के अंदर, 100 कम से कम। अब आप समझो कि इसको करने का तरीका क्या है। अब आपका एक तरीका क्या है इसको करने का, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, पहला तरीका इसको है कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं और इनमें से मैं रोज खरीदूंगा 100 क्वांटिटी, ठीक है, 100 क्वांटिटी रोज खरीदूंगा। लेकिन मेरे को ये बताइए, अगर ये मैंने प्राइस पे, ये अब मेरा पास पैसा पड़ा था, प्रिंसिपल था, और इसमें से मैंने 5 लाख रुपए में 100 रोज खरीदी, तो क्या एक टाइम ऐसा आ जाएगा ये मेरा कम हो जाएगा, ये 1 लाख रह जाएगा, राइट और रॉन्ग, और नीचे मेरी क्वांटिटी बढ़ जाएंगी, हाँ या ना बताएं। क्या मेरी होल्डिंग में पैसा बढ़ जाएगा और ऊपर जो प्रिंसिपल है कम हो जाएगा, यस और नो, आया पॉइंट समझ में, कोई भी बताए। भाई मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा है, इसको समझो 1 लाख रुपए पड़ा है, आपको लगता है टाटा मोटर बहुत अच्छा है, चलो मैं 20,000 के टाटा मोटर खरीद लेता हूँ। आपने 20,000 के टाटा मोटर खरीद लिए, कितने बच गए आपके पास पैसे, 80,000। आपने बोला टीसीएस भी अच्छा आ रहा है, क्यों ना मैं टीसीएस खरीद लूं, आपने 50,000 के टीसीएस खरीद लिए, कितने बचा, 30,000। आपने बोला चलो एक और अच्छा आ रहा, पीएनबी आ रहा है, मैं पीएनबी के भी 20,000 खरीद लेता हूँ, तो आपने पीएनबी के भी 20,000 खरीद लिए, तो क्या आपके पास 10,000 बचे, बताओ प्रिंसिपल के। यस सर। अब क्या ट्रेडिंग कर लोगे आप, हाँ या ना, नहीं कर सकते। यस,
खत्म हो गया ना। मैं अपने आप को खुद ही गड्ढे में डाल रहा हूं, मेरे को ये नहीं करना। ठीक है, माइक को बंद कर ले, किसी का माइक आ रहा है, हिजिंग आ रही बहुत तेजी से। ठीक है, माइक बंद कर ले बस। समझो, इस पॉइंट को समझो। ये मेरी दूसरी गलती। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं दूसरा काम कर रहा हूं। मैंने आपको सोने के अंडे देने वाली चिड़िया की बात करी थी कि नहीं, बनाते हैं हम लोग ये चिड़िया, बताओ या नहीं? किसने देखा है क्लास में? मुर्गी, मुर्गी, चिड़िया नहीं, मुर्गी, सॉरी। देखा था सर। राइट सर। देखा? बहुत अब अच्छा इस बना मुर्गी को भी, अब इसको मुर्गी को लाते हैं बीच में। हमारी ये सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, इस मुर्गी को जरा बीच में लाते हैं, समझते हैं इसका कंसेप्ट। ठीक है, मजाक अपनी जगह है और सही अपनी जगह। ये प्रिंसिपल जो मेरा अमाउंट है, ये मेरी सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है कि नहीं, बताओ? राइट है? यस सर। ये सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है। अगर मैं इसे खत्म करूंगा, देखो मैंने बोला मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े, ध्यान से समझना, 1 लाख रुपए पड़े। मैं इससे मिनिमम अमाउंट कमा रहा हूं, मिनिमम अमाउंट। और कम कर लो, और कम कर लो, मेरे पास 85,000 पड़े, बताओ। ये 50,000 मेरा प्रिंसिपल है और मैंने इससे कमाए 150 रुपए। समझना, इससे मैंने 150 रुपए कमाए हैं, नहीं कमाए। और मैं अगले 10 साल के लिए सोच रहा हूं। ठीक है, इस 150 रुपए में कितने यस बैंक आ जाते हैं, प्लीज बताएं? कितने यस बैंक? लगभग 6। कितने आते हैं बताएं? रफली 5 या 6 आ जाएंगे। इतनी कैलकुलेशन जरूरत ही नहीं, 6 आएगा। ठीक है, आप समझना, कैलकुलेशन समझना। कैलकुलेशन में आपको बड़े आराम से बता रहा हूं। ये 50,000 का मेरा अमाउंट है और इससे मैंने बिल्कुल ना के बराबर पैसा कमाया, जो कि है 150 रुपए। इसके अंदर मेरे 6 यस बैंक आ जाते हैं। कोई भी, मैं इसको बिल्कुल नियम में डाल देता हूं, 150 रुपए मिले, जिस दिन प्रॉफिट उस दिन मैंने खरीद लिया, जिस दिन नहीं प्रॉफिट उस दिन छोड़ दिए। ये जो मेरी 6 क्वांटिटी है, ये 20 दिन का ट्रेडिंग डे होता है, पूरे सारे मंथ होता है। कितने होते हैं? 120। यही होते हैं टोटल। मेरे पूरे महीने में 120 खरीदे गए। कोई बुरी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा केस है। जरा इसको सीधा मल्टीप्लाई 400 से करते जाइए, सीधा मल्टीप्लाई करते जाइए। कितना होता है, कोई भी बता दे? यस, लगभग 48,000 रुपए। यस और नो? ये दे रहा है ना आपको? बताओ, कुछ गलती है इसमें? मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं, शायद मेरी 120 इंटू 400 मेरी गलती हो, शायद 120 इंटू 400 कितने होते हैं? 48,000 रुपए। सही है, बिल्कुल मैच मेरी सही है। अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो ये मेरे को 48,000 रुपए दे सकता है। अब जरा और आगे आइए और यहां से जरा पूरे साल का वर्क करिए। पूरे साल में कितने? 12 महीने होते हैं। 120 इंटू 12 कितना होता है, कोई भी बता दे? यस, 1440। पूरे साल बस मैं ये 150 रुपए डालते जा रहा हूं, डालते जा रहा हूं। 1440 स्टॉक। अब जरा कोई भी मेरे को बता दे, 1440 इंटू 400 कितना होता है? मार्केट भी ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें मना नहीं है। कितने पैसे होते हैं, कोई बताए प्लीज, जल्दी से कैलकुलेट कर दे। मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 5,76,000। 5 लाख कितना? 5 लाख 76,000। 76,000। ये आपको दे रहा है कि नहीं, बताओ? केवल एक छोटी सी 150 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे मेरे को ये 5.5 लाख रुपए दे रहा है। अब जरा मेरे को कैलकुलेशन समझिए। अब ये बताइए, 1400 रुपए में स्टॉक खरीद, 1440 क्वांटिटी खरीद चुका हूं मैं। इस समय क्या मेरा प्रिंसिपल गया है कहीं, या वो 50,000 सोने की मुर्गी अंडा देने वाली वही है? यस बताए जल्दी से। ये तो मेरा प्रॉफिट था ना, ये तो मेरा प्रॉफिट था। ये तो मेरा प्रॉफिट किया मैंने 50,000 रुपए से अपना रोज का। मेरी सोने के अंडा देने वाली मुर्गी वहीं पर ही है। अगले साल फिर शुरू हो जाए, कोई बताए? इसी 50,000 से? यस और नो? अगले साल फिर शुरू हो गए, सेम केस, सेम केस। वही 50,000 रुपए, यहां पर भी 50,000 रुपए थे। उसी 50,000 को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। फिर से 150 रुपए, और फिर से अगले साल में 1440 स्टॉक और खड़े हैं मेरे पास। कोई बताए प्लीज? सेम मेथड से दूसरे साल में, पहला साल, दूसरे साल। कोई भी बता दे 5वें साल में कितने स्टॉक होंगे मेरे पास, जल्दी से। 5 में करते जा रहा हूं, मैं छेड़ ही नहीं रहा हूं। 1440 इंटू 5, 7200। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास 5वें साल में 7200 स्टॉक होंगे। बिल्कुल सही बात है। मार्केट जहां पर भी होगा, मैं सिंपल कैलकुलेशन 400 की लगा रहा हूं। जरा अब की बार 400 कर दीजिए इसको। 28,80,000। 28,80,000। ठीक है, अब जरा बताइए, क्या ये कम अमाउंट है या अच्छा अमाउंट है आपके पास?
मैं 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ, तो मैं 5 साल की पे ही आया हूँ, अभी तो 10 साल पे मैं आया ही नहीं। ठीक है, अमाउंट है कितने से? 150 रुपए से। मेरी कैलकुलेशन 150 की चल रही है, मैं तो 1000 पे बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर आपने 1000 से बाई शुरू कर दिए यहां पर तो क्या होगा? आप एक कैलकुलेशन लगा लो। अगर आप बोलते हो मेरे पास नहीं, मैं तो 1 लाख रुपए मेरे पास पड़ा है और मैं केवल 1000 रुपए लगाता हूं, 1000 रुपए में कितने आ जाते हैं कोई भी बताइए यस बैंक? डेली का बात कर रहा हूं मैं, ये आपको वो टारगेट बड़ी जल्दी अचीव होगा। 1000 में कितने आते हैं यस बैंक, कोई भी बता दे? 43। 43। ठीक है, मैं 23 के हिसाब से लगा लेता हूं, तो अराउंड 43 के आसपास आते हैं। तो मैंने ये लगाए 43 पूरे 20 दिन में कितने हो गए? डेली का काम है मेरा, कुछ नहीं करना। 43 इंटू मल्टीप्लाई कितना हो गया? 86, 840, 860 यही हुए। मैं कर लेता हूं, 43 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हुए 860, बिल्कुल सही है। कोई भी ये बता दे 860 इंटू 400 कितने होते हैं? ये 400 पे ही लगा रहा हूं मैं, क्योंकि उसको वहीं पहुंचना है। 3,44,000। कितने हुए? 3,44,000। 3,44,000। ठीक है, ये आपका एक महीने का है, मतलब एक महीने का जो आपने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं ये आपको दे सकता है। 10 साल की बात कर रहा हूं मैं, अगले 10 साल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 10 साल में कौन जिंदा मरा, कोई नहीं, छोड़ दो वो सब चीजें। प्लानिंग तो करते हो ना, प्लानिंग तो होनी है ना। आप नहीं आपके बच्चे इसको बरतेंगे, लेकिन कोई तो रखेगा ना। आप जरा इसको केवल मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, कितना हो गया? 41,28,000। कितने? 41 लाख। ये नीचे कितने 28,000। हो गए कोई बता दे? 860 मल्टीप्लाई बाय 12, नीचे कितने होते हैं? नीचे होते हैं 10,320, यही होते हैं। मल्टीप्लाई बाय 400 कितना होता है? कितना बता रहे हैं? 41,28,000, यही है। अब जरा वापस आते हैं, ये आपके पास कैलकुलेशन सिंपल। अब मैं इसको केवल मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, कितना होता है? बड़े अमाउंट पे जा रहा हूं मैं बड़ी सोच रख रहा हूं। ठीक है, छोटी सोच पे नहीं चल रहा हूं मैं। अब जरा मेरे को ये बता दीजिए कितना होता है ये कितना होता है? 2 करोड़। लगभग 4300। ये कितने स्टॉक होते हैं मेरे यहाँ पर, कोई भी बता दे? एक साल में 10,320 है। मल्टीप्लाई बाय 5 कितने होते हैं ये? 51,600। मतलब मेरे 5 साल में जो मेरे स्टॉक होते हैं वो 51,600 होते हैं, राइट है? होते हैं। इसको आप 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे नुकसान भी, ऐसा नहीं नुकसान वाला पार्ट है, लेकिन उसको हम अभी कैलकुलेट करते हैं। कितना होता है ये? अच्छा खासा होता होगा अमाउंट। अब तो 2 करोड़ 6,44,000। कितना? 2 करोड़ 2 CR। मतलब आप देखो, केवल 1000 रुपए की आप सेविंग कर रहे हो यहाँ पर, और सही जगह लगाने पर आपको अगले 10 साल में ये पैसा मिल सकता है। कोई बुराई है बताओ? नहीं है ना, कोई बुराई नहीं। और अगर वो 1000 चला गया वो आपकी मर्जी है। लेकिन अब मेरे को ये बताओ कि अगर आपका मार्केट, आपने सपोज 15 का एवरेज लगा रहे हो, मार्केट जरा सा भी ऊपर चलता है और आपकी क्वांटिटी ज्यादा है, सपोज मैंने बोला अब मेरी क्वांटिटी 10,000 है। पहले तो मेरे को ये बताइए, जो 10,000 क्वांटिटी है इसमें मेरा प्रिंसिपल लगा हुआ है क्या, कोई बताए? या मेरा प्रिंसिपल सोने की मुर्गी अलग ही है मेरी? प्रिंसिपल इंटैक्ट तो अलग ही है, वो तो इंटेक वो तो अलग है, उसका तो कोई लेना देना नहीं। 10,000 क्वांटिटी सपोज मेरे पास है। अब मार्केट अगर ऊपर चलेगा और 20 पॉइंट भी ऊपर चला गया तो आपको 2 लाख का प्रॉफिट दे रहा है, राइट है? आप यहां से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो कि नहीं, कोई बताए? अगर चाहोगे तो कर सकते हो। अपना बुक करते रहो, आपको जहां अच्छा लगता है जब जरूरत है बुक करो अपना। अब मार्केट को थोड़ा थोड़ा हिला सकते हो आप या नहीं, कोई बताए जल्दी से? अब मार्केट को आप हिलाना शुरू करोगे हल्का हल्का। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मार्केट को कौन हिलाता है, मार्केट को वही हिलाता है। अब देखिए, मेरे अगर 100 करोड़ रुपए यहाँ पर लगे हैं मार्केट के अंदर, और मैं अगर ऊपर जाता हूं, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं यहाँ से जरा सा भी प्रॉफिट बुक करूंगा तो जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं सब हिलेंगे कि नहीं, बताओ? सब हिलेंगे, क्योंकि मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, मार्केट नीचे आएगा तो ये या तो भागेंगे या रहेंगे, जो भी होगा, और बाय करेंगे, एवरेज करेंगे, सब करेंगे। मेरा तो प्रॉफिट बुक हो गया, मैं नीचे आने पर थोड़े बहुत और बाय कर लूंगा कहीं पर भी। तो अब मैं मार्केट को हिलाने की पोजीशन में आ जाता हूं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना थोड़ा सा। सबके समझ में आ गया कि नहीं ये पॉइंट? आ गया? राइट सर।
तो अब आपको क्या करना है, मार्केट को अब नीचे थोड़ा सा वापस आते हैं और आते हैं सपोर्ट टाटा मोटर पे वापस। ये तो मैंने आपको बताया मार्केट में बैंकिंग सेक्टर का। अब आते हैं जरा यहां पर मेरे को क्या करना है। अगर मैं यहां पर सबसे पहले अपनी बेस वैल्यू बनाइए, मेरी बेस क्वांटिटी है सपोज 10, राइट। मार्केट अगर नीचे आता है तो मेरे को क्या करना है, 300 पॉइंट नीचे आना है मार्केट में। जरा मेरे को ये बताइए 300 पॉइंट नीचे पर हम कितने पर एवरेज की बात कर रहे हैं, 50 पर। मार्केट अगर 50 पॉइंट नीचे आएगा, आप यहां से अपना जीजीटी ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो या नहीं, कोई बताए? या नीचे आने पर ही बाय करना है? मैं आराम से जीजीटी ऑर्डर लगा के छोड़ सकता हूं, ठीक। 50 पॉइंट नीचे जब भी आएगा साल 2 साल में तभी करूंगा। और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो क्या मेरा प्रॉफिट लिमिटेड है, कोई बताए? इतना प्रॉफिट मिलना है ना जितना मेरे को मिलना है, 16,000 के आसपास मिलेगा मेरे को। ये तो अब कब मिलेगा अलग है। आपको बस यहाँ पर लगे रहना है। आपने एक खरीदा, बेस क्वांटिटी डिसाइड करी और उसको जैसी पूरी और छोड़ दिया, फिर दूसरा पकड़ा, बेस क्वांटिटी लाए और उसको छोड़ दिया। बस ये काम करते जाना है आपने। अगर सारे के सारे पॉजिटिव में आ गए तो आपको अच्छा पैसा मिल रहा होगा, कोई बताए? हाँ यार, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि टाटा मोटर की बेस क्वांटिटी 10 हो सकती है, क्या टीसीएस की बेस क्वांटिटी 10 होंगी, कोई बताए, जो 3,000 का है? यस, कोई भी बताए। यहाँ पर आपका ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है। अब चलो एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ। एक है टीसीएस, समझो, एक है टीसीएस जिसकी वैल्यू है 3,000, एक है आपका इन्फी जिसकी वैल्यू है 1,500, एक है आपका पीएनबी जिसकी वैल्यू है लगभग 115, एक आपके पास आरबीएल बैंक है जिसकी वैल्यू सपोज 123 है, और एक है आपका यस बैंक जिसकी वैल्यू सपोज 23 है, ठीक है। मेरी ज्यादा क्वांटिटी कहां पर हो सकती है, जल्दी जहां ज्यादा क्वांटिटी कहां हो सकती है, कोई बताए? सबसे पहले तो बताओ इसमें बैंक कौन सा है? बैंक कौन सा है इनमें से? यस बैंक। बैंक आपका देखो, एक ये बैंक हो गया, ये भी बैंक हो गया, ये भी बैंक हो गया, ये स्टॉक है, ये स्टॉक है। तो स्टॉक में मेरे को ज्यादा पैसा नहीं डालना है ना अभी। यस, स्टॉक में नहीं डालूंगा मैं ज्यादा पैसा, कम डालना है। इसका मतलब इन स्टॉक में मेरे को कम पैसा डालना है और यहाँ पर मैं ज्यादा पैसा डाल सकता हूँ। ये हो गया बाइफर्केशन। अब चलते हैं आगे। अब मैं बोलता हूँ कि भाई कहां पर, अगर बैंक की बात करता हूँ, स्टॉक को मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, तो बैंक में मैं किसमें ज्यादा अमाउंट कर सकता हूँ, जल्दी ज्यादा कम टाइम में किसमें ज्यादा अमाउंट कर सकता हूँ मैं? यस बैंक में। उसका रीजन क्या है कि अगर मैंने एक क्वांटिटी करी, ये ऊपर जाके अगर 100 पॉइंट भी ऊपर चली जाएगी तो आपको 100 ही रुपए देगी। लेकिन अगर मेरी बेस क्वांटिटी 5,000 हो गई तो ये अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो आपको 5 लाख रुपए देगी। ये सुनो, आया पॉइंट समझ में? इसका मतलब ज्यादा क्वांटिटी मार्केट को आपके प्रॉफिट को बढ़ा सकती है कि नहीं? किसकी समझ में आया? आपने टीसीएस खरीदा, अब देखो टीसीएस आपने 10 क्वांटिटी खरीदी, कितने की आई? 30,000 की, ऐसे समझो, ठीक है। टीसीएस आपने खरीदी 30 क्वांटिटी, कितने की आई? 30,000 की, राइट है। और मैं बोलता हूं मैंने यस बैंक खरीदा जिसकी वैल्यू 23 है, कितने आ जाएंगे 30,000 में, कोई बताए? 30,000 डिवाइडेड बाय 23, ये आते हैं आपका 1,300 स्टॉक, राइट है, रफली 1,300। आपके स्टॉक आए 1,300। जरा कोई भी बता दे, यहां पर मेरी 30 क्वांटिटी आई थी, सॉरी 10 क्वांटिटी आई थी, यहां पर 30,000 में मेरी 10 क्वांटिटी आई थी। कोई भी बता दे यहां से मार्केट अगर 100 पॉइंट चलेगा 10 क्वांटिटी के हिसाब से, 100 पॉइंट कितने पैसे देगा बताए? या एक ही छोड़ो और भी जाने दो। मेरा यहाँ पर एक मूव किया तो कितना, 10 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन क्या है एक मूव पर 1,300 रुपए मिल रहे हैं, कोई बताए? पॉइंट समझे? ये केस है। और मैंने कितने के बाद बोला, कब बोला यस बैंक उठेगा? कब उठना है? जनवरी में। यस, जनवरी से शुरू करेगा आपका यस बैंक और अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ये 10 साल में आपको एक अच्छी वैल्यू देगा। तो वही उसी पर्पज से मैं यहाँ पर इकट्ठे करने शुरू हो रखा हूँ। देख रहे यहाँ पर देखो इकट्ठे होने शुरू हो रखे सारे के सारे। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। अब ये मैंने आपको बताना था। अब आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी कहां पर है आज? यस कोई बताए?
ऊपर नीचे कहाँ घूम रहा है? जल्दी से नीचे आया, ऊपर गया? मैं तो देखा भी नहीं अभी। प्रीवियस डे Yes, हाई जल्दी ब्रेक करने की तरफ जा रहा है। अभी हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। चलिए यहाँ पर इसको और छोटे टाइम फ्रेम में जाके जरा देख लेते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पर है। चलो इसके पहले रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। निफ्टी के रेजिस्टेंस कहाँ पर है? ये रेजिस्टेंस है कि नहीं है? सर ये दिख रहा है? 25,700 का रेजिस्टेंस लग रहा है। ये नहीं आपके पास रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस पर मार्केट का रिएक्शन क्या होता है ये देखना है हमें। बिल्कुल पास में ही है और ये मार्केट आपको भी पता है कि बहुत बड़ा स्विंग लो बना के नहीं गया है। आप अगर नहीं थोड़ा सर। सा देखोगे ये अगस्त से मार्केट ने क्या कर रखा, थोड़ा सा इसका बिहेवियर देखो मार्केट का। मार्केट ने कोई आपका ये नहीं बनाया, एनवेव नहीं बनाई, यहाँ पर भी ठीक से नहीं बन पाई, यहाँ पर भी नीचे आते हुए भी ठीक से नहीं बनी, यहाँ पर भी नीचे आते ठीक से नहीं बनी, और क्या अभी भी बगैर एनवेव बनाए जा रहा है। मार्केट कुछ बिहेवियर अच्छा नहीं है ना मार्केट का, क्या समझे? मार्केट को एनवे बना के जाना चाहिए था जो कि नहीं बना रहे। तो हो सकता है भाई मार्केट कहीं ना कहीं से रिटर्न करे, लेकिन अगर इसके ऊपर बैठ गया तो न्यू हाई बनेगा इसका। नहीं, ये भी है एक हाई, ठीक है। ये वाला मूव आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर जाके मार्केट बैठता है तो आपको ये बड़ा मूव हाथ में आ सकता है। अगर ऊपर चलता है तो ये आपका नया हाई है लगभग 600 पॉइंट के आसपास का, ये आपको इसके ऊपर मिलने वाला है। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि मार्केट को यहां से एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, राइट? क्या मार्केट Right, यहां sir. पर अपना सपोर्ट लेने आया है? नो। एक बार भी नहीं आया ना। तो इसका मतलब यहीं कहीं से मार्केट को एक रिटर्न करके यहां तक आके तब ऊपर चलना चाहिए अगर जाना ही है तो। और ज्यादा ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट रिट्रेस करके यहां पर आ जाए। अगर यहां तक आ जाएगा तो मार्केट 50% पर आ जाएगा, तो मैं यहां उम्मीद करूंगा मार्केट को, ठीक है। यहाँ पर चलो इसके अंदर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है। अभी भी यहाँ ऊपर जा रहा है मार्केट। अभी जरा यहाँ पर 15 मिनट पे चलते हैं। मार्केट ने कोई रिवर्सल का साइन दिया है? यस और नो? कोई रिवर्सल का साइन दे रहा है मार्केट? नहीं दे रहा है। नहीं सर। कोई भी ये बताए लास्ट वाले बायर कौन से हैं? लास्ट बायर कौन से हैं इसके? एनीवन? लास्ट बायर कहां पर है? 5 मिनट में ही बता दो, 5 मिनट में। क्या ये वाले लास्ट बायर है? राइट सर। ये कम से कम खत्म होने चाहिए, कम से कम। अगर कोई छोटी मोटी भी सेल आनी है तो ये तो खत्म होनी चाहिए। ये तो अभी हुए नहीं है। इसका मतलब सेल करने का कोई रीजन है मेरे पास? तो नहीं सर। कोई रीजन सेल करने का नहीं है। लेकिन बाय ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है तो बाय करने का कोई रीजन है अभी मेरे पास? नहीं सर। यस और नो? बाय करने का भी रीजन नहीं है। ना तो मेरे पास सेल करने का रीजन और ना मेरे पास बाय करने का रीजन, ठीक है। कोई भी रीजन नहीं है मेरे पास। इस बात को मेरे को थोड़ा ध्यान में रखना है कि मार्केट के अंदर मेरे को अभी क्या करना है। मैं रुकता हूं यहाँ पर और देखो यहाँ पर और देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट या तो इसे ब्रेक करेगा और या यहीं से रिजेक्शन लेके वापस चलेगा। दो ही काम करने हैं कि नहीं? राइट सर। अब मेरे को ये बताएं यहाँ पर अगर मैं क्लाउड लगा लेता हूँ और क्लाउड आपको बोल रहा है कि आप सेल कर लो या बाय कर लो, क्या बोल रहा है? जल्दी बाय सर। बाय कीजिए। बाय, लेकिन बाय करनी चाहिए मेरे को। क्वेश्चन है नहीं। भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बाय करूं? बाय तो नहीं करूं मैं, राइट है। और अगर सेलिंग होनी है तो सेलिंग कम से कम इसके नीचे और ज्यादा अच्छा आपके पास इसके नीचे है। कोई भी बताए इसके नहीं होनी चाहिए बिकॉज अभी कन्वर्जन लाइन थोड़ा सा नीचे है 5 मिनट में। वो भी देखो कई सारे रीजन है आपका, वो भी बोल सकते हो। मार्केट तब भी रिट्रेस कर सकता है, मार्केट ये भी कर सकता है। मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं। मार्केट क्या ये यहां तक आ सकता है? बताओ। कन्वर्जन लाइन के पास तक वापस चला जाएगा, कर सकता है ना। हम यहाँ पर सारे सिनेरियो बना रहे हैं। मैं बोलता हूँ मार्केट अगर यहाँ पर जाके रुक गया 1 घंटे की कैंडल और फिर ऊपर चलने लगती है, बाय आ जाएगी कि नहीं? 600 पॉइंट के लिए आ सकती है, 2-3 दिन में जा सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट करके वापस भी आ सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए इसके ऊपर और 1 घंटे की कैंडल क्लोज चाहिए। अब पहले तो देखते हैं कि 1 घंटे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज है या नहीं है। कैंडल तो हेल्दी बनी है और देखो चीका स्पैन भी बहुत दूर है, मतलब बोल तो बाय रहा है, लेकिन उसके लिए इसके ऊपर क्लोजिंग भी तो जरूरी है या नहीं? देखो 10:12 हो रहे, 3 मिनट बचे, 3 मिनट बचे हैं, तो इसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को या नहीं? जाना ही चाहिए भाई। सारे जो पैरामीटर है वो बोलते हैं कि हाँ भाई ब्रेक करेगा, बिल्कुल बोलते हैं ब्रेक करेगा, क्योंकि चीका उसमें भी बहुत दूर है। तो सेलिंग नहीं बोल रही है अभी तो मेरे को, ये अभी बाय में ही है।
तो बहुत ज्यादा चांस है कि बाय में जाएगा। मगर क्या ये हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करके जाए? ये जरूर हो सकता है। तो मैं इस समय इसके ऊपर वेट करूंगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो ही हमारी बाय होगी, नहीं तो नहीं। और क्लोजिंग भी कम से कम कितने टाइम फ्रेम की होनी चाहिए, कोई बताए? कम से कम कितना टाइम फ्रेम क्लोजिंग के लिए, जल्दी से? 1 आवर 1 आवर 1 आवर। 1 आवर हो सकता है, या फिर अगर आप और छोटा टाइम फ्रेम लेना चाहते हो तो कम से कम आधा घंटा। देखो मार्केट इसके ऊपर जा रहा है और अभी ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं है। कम से कम देखो 15 मिनट की, कम से कम बिल्कुल बिल्कुल छोटे से छोटा टाइम फ्रेम तो भी 15 मिनट होगा। और मार्केट में इसके ऊपर अभी क्लोजिंग अभी नहीं हुई है, चल रहा है मार्केट, अभी क्लोजिंग नहीं की। मेरे को इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। और अगर ऊपर क्लोजिंग कर देता है मार्केट तो अगली कैंडल यहां पर नीचे सपोर्ट लेने आ सकती है कि नहीं? आ सकती है। ठीक है, सपोर्ट लेके अगर वापस ऊपर चलेगी तभी कोई बाय होगा। ये मार्केट देखो यहां से रिजेक्शन का टाइम है यहां से। तो मैं उम्मीद करता हूं मार्केट इस वाले लेवल तक वापस आ जाए यहां से रिजेक्शन लेते हुए। और यहां पर अगर वापस ऊपर चलेगा तभी कोई बाय होगी, या फिर यहां पर क्लोजिंग कर दे भी मार्केट। है अभी एक मिनट हमारे पास। अब देखते हैं कहाँ क्लोजिंग होती है। मैं 1 मिनट इसकी लाइन अच्छी तरह से डाल देता हूं, पीछे की लाइन कहां पर, ये लाइन है। जरा इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखो ये लाइन है, परफेक्ट डली हुई है लाइन। ठीक है, लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। उसके ऊपर मार्केट को रुकना चाहिए और मार्केट उसके ऊपर अभी रुका नहीं है। देखते हैं, देखो मैं आपको सामने से 2 मिनट दिखाता हूं कैसे रुकता है मार्केट। ठीक है, यहाँ पर देखना मार्केट कैसे, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, जरा इसको हल्का सा ध्यान से देखो। इस समय बोल रहा है मार्केट बाय में है, कोई मना नहीं है। चीका उस पॉइंट बहुत दूर है, सेलिंग है नहीं अभी, तो अभी हम सेलिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, और इसके ऊपर देखो नई कैंडल खुली है। नई कैंडल जरा ध्यान से देखो, क्या जरा से सेलिंग प्रेशर में है कैंडल? देखिए हल्का सा है ना। प्रेशर कैसा है सेलिंग का, कम है या ज्यादा है, कोई बताए? कम या ज्यादा? कम सेलिंग है। प्रेशर कम है, बाइंग प्रेशर ज्यादा है। Yes, मतलब sir. मार्केट ऊपर जा सकता है। अब इसके ऊपर मैं आपको बार बार बोलता हूं, इसके ऊपर कम से कम 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दो। ठीक है, चूंकि बाइंग प्रेशर है, मैं एक लाइन और डाल देता हूं। इसके ऊपर मेरे को 5 मिनट की छोटे टाइम फ्रेम की एक और कैंडल चाहिए जिसके ऊपर मैं बाय कर सकूं इसके ऊपर। अब यहां पर मैं 5 मिनट में चले जा रहा हूं। अब देखता हूं मार्केट यहां पर कैसे क्लोज करता है। देखो 5 मिनट में दिखा रहा हूं आपको। और किसके ऊपर, इसके ऊपर जरा सा नीचे आएगा, हल्का सा, ये रहा। इसके ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए मेरे को। अब देखना वो जाती है या नहीं जाती है, वो देखना है आपको। क्या दिखाई दे रहा है? यस, जा रही है नहीं जा रही है? वेट कर रहा हूं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है। ऊपर एक कैंडल क्लोज चाहिए, सर 5 मिनट की, सेलिंग है सर नहीं? मार्केट ने मंथली लेवल का रेजिस्टेंस क्रॉस किया ये वाला। हाँ, तो अभी देखो यहां पर मेरे को रुकना पड़ेगा कि नहीं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यही जगह होती है जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है। अब आपका मार्केट यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लेते हो मंथ का भी देख लो, यहाँ पर जाके उसको भी जरा चेक करो। अगर मैं यहाँ पर मंथ में जाता हूँ, मंथ में क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखें जरा। ये मंथ है, मंथ का कौन सा रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ बताओ? अभी अभी बताया उन्होंने। अब बताओ ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो रहा है कि नहीं, बताओ? Yes, sir. यही है। Yes, sir. लेकिन मेरे को ये बताएं, इसके जस्ट ऊपर ये बैठा हुआ है जहां से मार्केट गिरा था पिछली बार, ये वाला लेवल। इस वाले पूरे सेक्शन में जरा एक पॉइंट को नोट करो, एक पॉइंट नोट कराता हूं। देखो ये मार्केट यहां तक ऊपर गया था पिछली बार, साइकोलॉजी समझो जरा। ये मार्केट यहां पर ऊपर गया था, यहां से सेलर आए थे, यहां तक सेलर ऊपर गए थे, एग्जैक्ट इस पॉइंट से वापस आया था मार्केट। रेड इस पॉइंट से बनाया था, क्या समझे? ये पॉइंट है ना, ये रेजिस्टेंस है कि नहीं है बड़ा, कोई बताए प्लीज? और कहां से कहां तक रेजिस्टेंस है? यहां से लेके मैं लाइन अलग कर देता हूं, मैं इसको ब्लू लाइन से कर देता हूं। ये मार्केट यहां से रेजिस्टेंस बनाएगा और यहां तक बनाएगा। ये दोनों रेजिस्टेंस के लेवल है, ऊपर मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब आइए वापस 5 मिनट में। अब आपका कौन सा रेजिस्टेंस है, अब देखो जरा क्या दिखा रहा है आपको। ये दोनों रेजिस्टेंस है आपके पास, ये मंथली रेजिस्टेंस बता रहा है। यहां से अब बाय हो सकती है कि नहीं, बताए जल्दी से, क्या हो सकता है?
जल्दी से क्या हो सकता है, क्या बाय हो सकती है बताए, मार्केट चल सकता है ऊपर? अभी कोई चल सकता है रेजिस्टेंस सर। दिखाई दे रहा है मार्केट में? रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको कोई बताए? अभी तो कोई नहीं है सर। अभी कोई नहीं है। मार्केट जा सकता है आराम से ऊपर या नहीं? सर 5 कोई मिनट्स बताए? कैंडल क्लोजिंग हो जाने दें। तो होने दो, मैं तो वेट कर रहा हूं। मैं तो इस बात की वेट कर रहा हूं कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए। अभी तो नहीं हुई। वेट करते, देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अगर 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज होगी उसके बाद आप शायद बाय अच्छे से कर पाओगे। तो मैं वेट कर रहा हूं यहां पर मार्केट करता क्या है। नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। एक कैंडल 5 मिनट की क्लोजिंग चाहिए। वेट एंड वॉच। यहां पर मार्केट है बाय में, सेलिंग में भी दिख नहीं रहा है मार्केट। मगर बाय में जाने के लिए अगर कोई लेवल क्रॉस करता है मार्केट, तो पहले तो 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो। देखो 10:19 हुए हैं। पहले तो मैं देखता हूं भाई 1 घंटे की मेरी कैंडल ऊपर क्लोज है या नहीं है। देखो मार्केट ने बिल्कुल मार्जिन पे जाके क्लोज किया है और चीका उस पेन बहुत दूर है। क्या होने वाला है? यस, एक बाय होने वाली है। इसकी बाय कहां तक आ सकती है? इसके बीच में पीछे का रेजिस्टेंस ढूंढो। इसके बीच में भी कोई रेजिस्टेंस है क्या? कहीं पर भी जाइए और जाके पीछे चेक कीजिए। जहां पर भी होगा तो इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है कि नहीं है। जरा यहां पर चेक करो, इसके बीच में कितने रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं? इसके और इसके बीच में कितने रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं आपको? ये एक रेजिस्टेंस है जो कि आने वाला है। कहां पर है? ये आपका गैप कवरिंग। तो मैं इसको वापस ले आता हूं और वापस आ जाते हैं यहां पर। और वापस आके देखिए आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये वाला है। मार्केट यहां तक जाके वापस भी आ सकता है। ठीक है, और 5 मिनट पे भी चले जाइए। 5 मिनट में क्या मेरा बाय आ गया अभी बताए? मार्केट रुका हुआ है इंडिसियन कैंडल, इंडिसियन पे चल रहा है मार्केट अभी। अगर मार्केट ऊपर चलेगा, इसके ऊपर चलता है, कोई भी कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई, देखो इसके ऊपर 5 मिनट की हमने बोला कैंडल क्लोज चाहिए, जो कि अभी नहीं हुई है। और मैं वेट कर रहा हूं। अगर मार्केट इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो आपको यहां तक का टारगेट देखने को मिलेगा ऊपर। ठीक है, और मार्केट अगर नीचे आता है, यहां से नहीं चलता है ऊपर, तो ये आपका एक लेवल है जहां पर मार्केट आएगा। यहाँ मैं वेट कर रहा हूं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट ये सपोर्ट बनाया, मार्केट ने यहीं पर ही बैठा है ना। तो ऊपर क्लोज की, ऊपर क्या मेरे को हेल्दी कैंडल चाहिए कोई बताए? हेल्दी कैंडल राइट सर। या सेलिंग वाली कैंडल? देखो ये तो सेलिंग वाली कैंडल बनी, मेरे को तो हेल्दी कैंडल चाहिए कि नहीं, जो कि अभी नहीं बनी है। राइट है, ये पॉइंट है, छोटा सा पकड़ना पड़ता है। अभी वेट कर रहे हैं। मार्केट है बाय में, उसको बाय में जाना है, थोड़ा सा नीचे आके वापस चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जाना अभी बाय में ही है। और अगर सेलिंग आनी है तो 5 मिनट ये बोलता है भाई कम से कम इसके नीचे आना पड़ेगा या इस क्लाउड के नीचे आना पड़ेगा, तभी मेरी कोई सेल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अभी मैं यहाँ पर बाय का वेट करूंगा और मार्केट में इसके ऊपर कोई कैंडल का क्लोज का वेट करूंगा। अगर क्लोज करेगी तभी मेरा कोई 5 मिनट में बाय बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 5 मिनट में भी बहुत दूर है चीका उस पेन। क्या हो सकता है कोई बताए? 5 मिनट बहुत दूर है। अगर इसको सेलिंग में जाना है तो इस कैंडल को कम से कम क्रॉस करना पड़ेगा, इतना नीचे आना पड़ेगा इसको, जो कि मुश्किल काम है अभी। तो मे बी कि मार्केट अभी वापस ऊपर चले, ऊपर कहीं पर भी क्लोज करे और बाय में चला जाए, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं रुकता हूँ क्लास को, दूसरी क्लास में चलता हूँ। बस इसको पॉइंट को नोट करके रखता, जो हमने उसके लिए बनाए हैं पॉइंट्स